लोक कल्याणकारी योजनाओं की मिलेगी विस्तृत जानकारी। नए राशन कार्ड के लिए आवेदनों को मिलेगी स्वीकृति। स्वीकृत राशन कार्ड का लाभान्वितों के बीच होगा वितरण। राशन डीलर से अगर शिकायत है तो होगा निराकरण। पेंशन हेतु आवेदन प्राप्त कर जांच उपरांत लाभान्वितों को मिलेगा स्वीकृति पत्र। मनरेगा के तहत नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन और मनरेगा की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। हरिया बिक्री की रोजगार से जुड़ी महिलाओं की पहचान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। धोती, साड़ी एवं कंबल का होगा वितरण। 15वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि से जनोपयोगी योजनाओं को स्वीकृत किया जाएगा। केसीसी और कृषि ऋण माफी योजना हेतु आवेदनों को संग्रह और कार्यवाही। कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी तथा ग्रामीणों के स्वास्थ्य की होगी जांच। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन। लंबित दाखिल खारिज वादों तथा भूमाफी के लंबित वादों का निष्पादन। नए विवादित मामलों की रसीद भी निर्गत की जा सकेगी। मुख्यमंत्री पशुधन योजना, रोजगार सृजन योजना के आवेदन सृजित किए जाएंगे। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में बने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन। झारखंड की स्थापना के 21 वर्ष पूरे, राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने राज्यवासियों को दी बधाई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से आज होगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री देंगे 1 अरब रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। और दिल्ली में 40वां व्यापार मेला शुरू, झारखंड पवेलियन में दिख रही है आत्मनिर्भर भारत की झलक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों से पहले ये जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का दूरदर्शन अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज पूरा राष्ट्र जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। Of the motherland. पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, नमन करते हुए इस महान योद्धा जिसने 25 वर्ष की छोटी सी आयु में अपना जीवन देश के नाम न्यौछावर कर दिया। अब प्रधानमंत्री पुष्पार्जित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर नमन करते हुए और प्रधानमंत्री ने श्रद्धा स्वरूप भगवान बिरसा मुंडा
जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में मानती हैं। जनजातीय गौरव दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त की है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में बनाए गए भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का लोकार्पण करने की कृपा की जाए सर। साथ ही सादर निवेदन मंचासीन राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सभी अतिथिगणों से। बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय का। और आइए इसी पर एक विशेष जानकारी को समेटे एक लघु फिल्म देखते हैं। रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी सेनानियों के योगदान और आदिवासी संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि धरती आबा बहुत लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया और भारत की पीढ़ियों को नई दिशा प्रदान की। हागा ओडो मिसिको दिसुम रेया आजादी रेन आकिलान मारग होड़ो महानायक भोगोमान बिरसा मुंडा जी ताकिना जोनोम नेगरे दिसुम रेन सोबेन होड़ो को आदिवासी जोहार। साथियों, हमारे जीवन में कुछ दिन बड़े सौभाग्य से आते हैं और जब ये दिन आते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम उनकी आभा को, उनके प्रकाश को अगली पीढ़ियों तक और ज्यादा भव्य स्वरूप में पहुंचाए। आज का ये दिन ऐसा ही पुण्य पुनीत अवसर है। 15 नवंबर की ये तारीख धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती, झारखंड का स्थापना दिवस और देश की आजादी के अमृत महोत्सव का ये कालखंड। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जनजातियों के गौरवशाली इतिहास से अच्छी तरह परिचित थे। यही कारण है कि उन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को
देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर देश का पहला जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम देशवासियों के लिए समर्पित हो रहा है। भारत की पहचान और भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए भगवान बिरसा मुंडा ने अपने आखिरी दिन रांची की इसी जेल में बिताए थे, जहां भगवान बिरसा के चरण पड़े हो, जो भूमि उनके तप, त्याग और शौर्य की साक्षी बनी हो, वो हम सबके लिए एक तरह से पवित्र तीर्थ है। कुछ समय पहले मैंने जनजातीय समाज के इतिहास और स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को संजोने के लिए देश भर में आदिवासी म्यूजियम की स्थापना का आह्वान किया। इस दौरान जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को और उसकी शौर्य गाथाओं को अब और भी भव्य पहचान दिया जाएगा। इस माटी की शक्ति को दुनिया से एहसास कराने का अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ते हुए इतिहास बनाने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो झारखंड के और देश के ऐसे महान जनजाति स्वतंत्रता सेनानी सहित ऐसे विभिन्न समय में लगातार संग्राम करते हुए अपने को समर्पित करने वाले रणबांकुरों की चर्चा की, हम सब सुने और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम यहाँ से पाथे के रूप में यह लेकर चले कि जिन रणबांकुरों ने इस देश में आहुति देकर हमें यह अवसर दिया है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव को जहां चार चांद जनजाति गौरव दिवस के रूप में बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प को हम सब मिलकर के का लक्ष्य को सुनिश्चित करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के संघर्ष एवं शहादत को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज के दिन हम सब के लिए ऐतिहासिक है। यह दिन हमें उन क्रांतिकारी हूल आंदोलनों के उद्घोष की याद दिलाता है। जहां कभी किसी के साथ ना कोई भेद, ना भाव, ना ऊंच, ना नीच, ना घमंड, ना गुरूर, किसी भी तरीके का द्वेष भाव मन में कभी नहीं रखा। हमेशा से इन लोगों ने सामूहिक रूप से सबको एक समान नजर से देखा। आज हमें निश्चित रूप से ऐसे वीर सपूतों के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने की आवश्यकता है, इनको याद करने की आवश्यकता है और आज कहीं ना कहीं इनकी आवाज झारखंड प्रदेश से निकलकर देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और इस विषय पर आज सामूहिक रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी आज इस उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं इनका आभार प्रकट करूंगा। हमारे कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं, कई ऐसे वीर सपूत हैं जहां हमें उनको भी और आगे तक उनके नामों को ले जाने की आवश्यकता है।
और हम समझते हैं जिस तरीके से आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर आज इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आने वाले समय में भी राज्य के हम उन वीर सपूतों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस में शामिल होने के लिए अब से थोड़ी देर बाद भोपाल पहुंचेंगे। इस दौरान वे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक उपायों की घोषणा करेंगे। 1 बजे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक पहलों का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में मध्य प्रदेश में राशन आपके ग्राम योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने उनके अपने गांवों में पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपना राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर चलकर न जाना पड़े। प्रधानमंत्री इस महासम्मेलन के दौरान मध्य प्रदेश स्किल सेल हीमोग्लोबिनोपैथी और मिशन के शुभारंभ के अवसर पर लाभार्थियों को आनुवांशिक परामर्श कार्ड भी सौंपेंगे और ये मिशन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से पीड़ित मरीजों की जांच एवं उपचार करने तथा इन बीमारियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इन रोगों का प्रभाव मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के लोगों में व्यापक रूप से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे, जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, त्रिपुरा और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनजातीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं नायकों की एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। भारतीय रेल मुसाफिरों को अत्याधुनिक सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में भारतीय रेल ने एक अहम कदम बढ़ाया है। भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। भोपाल को एक बड़ी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है कि भोपाल का जो हमारा रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन भारत का नंबर 1 रेलवे स्टेशन आज के समय के आधुनिक तकनीक के साथ बना हुआ, और आज उसमें एक बड़ा और नया आयाम जुड़ गया कि भोपाल के गौरव गौड़ समाज की और गौड़ साम्राज्य की अंतिम रानी, हिंदू रानी, उनके नाम पर भोपाल का जो रेलवे स्टेशन होगा, रानी कमलापति के नाम पर भोपाल के रेलवे स्टेशन का नामकरण जो हो रहा है, और भोपाल वासियों के लिए और मध्य प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। ये है नए भारत का नया रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। पीपीपी मॉडल पर विकसित ये भारत का पहला ग्रीन रेलवे स्टेशन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, 600 किलोवाट सोलर पैनल, पेयजल आउटलेट सुविधा, सीसीटीवी कैमरों द्वारा 100% स्टेशन कवरेज, बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष, लिफ्ट, एस्केलेटर, ट्रेवलेटर, शिशु देखभाल गृह, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग वातानुकूलित शयन कक्ष, अमानती सामान गृह, जलपान गृह के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए हर प्लेटफॉर्म पर। झारखंड की स्थापना के आज 21 वर्ष पूरे हो गए। इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में प्रभारी मंत्रियों के नेतृत्व में राज्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है, जबकि मुख्य कार्यक्रम रांची के प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने झारखंड के समुचित विकास की कामना की है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, भगवान बिरसा मुंडा जी को उनकी जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।
वो स्वतंत्रता आंदोलन को तेज धार देने के साथ साथ आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे। देश के लिए उनका योगदान हमेशा स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने झारखंड के अमर वीर शहीदों और आंदोलनकारियों के संघर्ष और शहादत को नमन किया है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। ममता, ए ममता। आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी लाने हैं। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे कहाँ, बाजार की आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी। स्वस्थ माता तो स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ बचपन तो भविष्य अच्छा। झारखंड सरकार आएगी आपके द्वार। नवंबर से 29 दिसंबर तक हर पंचायत में लगेगा शिविर। समस्याओं का त्वरित होगा निष्पादन। आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी नहा दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। झारखंड में आपका फिर स्वागत है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से थोड़ी देर बाद भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलीहातू से सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही वे 1 अरब 11 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार का कार्यक्रम जो है खूंटी जिले के जो जन्मस्थली है ओलीहातू, वहाँ से ही उसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये विशेष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग यहाँ पे 111 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। और इसमें हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारे जो कुछ स्थानीय प्रतिनिधि, जो हमारे स्थानीय एमपी हैं और स्थानीय विधायक हैं, जो हमारे माननीय एमपी माननीय विधायक हैं, वो भी यहाँ पे आएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों में भी काफी उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि अब ओलीहातू की तकदीर और तस्वीर बदलेगी। का मांग है, थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। जैसे रोड का मांग था, रोड बन गया। बिजली का मांग था, बिजली आ गया। पानी का बोले, पानी भी घर घर के लिए मुहैया हो गया था, लेकिन कारणवश वो खराब हो गया। 1 साल पहले से वो बात हो रहा है। के अंदर या बगल में घर बनाने का नहीं है। वही मांग रखे हैं कि खूंटी में हमको घर बनाने का जमीन दिया जाए। मैं तो आप लोग भी आते हैं हर समय, जब बिरसा मुंडा का जयंती चाहे उसका मृत्यु या शहादत दिवस में आते हैं, तो सब देखते हैं कि यहाँ का समस्या क्या है। सबसे ज़्यादा तो
पानी का ही दिक्कत है, हर टाइम समस्या वही पानी का ही बताते हैं। जैसे अभी आवास, एक सहित आवास जो बन रहा है यहाँ पर, टोटल कुल मिलाकर 136 आवास है यहाँ, जिसमें से अभी केवल 60 आवास ही अभी मतलब उसका बनना स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला प्रारंभ हो गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। इस मेले में झारखंड को फोकस राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मेले का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह के मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार मेला 2021 का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। समारोह को संबोधित करते हुए वाणिज्य मंत्री ने मेले को 3 गुना अधिक बड़ा बताते हुए कहा कि 2019 की तुलना में इस बार व्यापार मेले का काफी विस्तार हुआ है। So the last time we were able to hold this was in 2019. Last year, obviously, because of COVID, this was deferred. But I'm delighted that as soon as COVID protocols permitted the exhibitions to start, I think the notification came on 15th of September. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्चुअल माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बातचीत करेंगी। बैठक में निवेश बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ बैठक करेंगी। बैठक में चर्चा का विषय निवेश को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना होगा। इसके अलावा बैठक में वृद्धि को प्रोत्साहन, सुधार, निवेश प्रोत्साहन और सुधार आधारित कारोबारी वातावरण के निर्माण के उपायों पर चर्चा होगी। भारत में 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए वर्चुअल पंजीकरण शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट। goa.org वेबसाइट पर वर्चुअल पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इफ्फी का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। वर्तमान कोविड-19 स्थिति को देखते हुए 52वां इफ्फी हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की स्थापना 1952 में हुई थी और ये एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। इसका उद्देश्य दुनिया के सिनेमा घरों को फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज मना रहा है जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची में बने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का किया उद्घाटन। झारखंड की स्थापना के 21 वर्ष पूरे, राज्य भर में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री समेत कई नेताओं ने राज्यवासियों को दी बधाई। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से आज होगी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री देंगे 1 अरब रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। और दिल्ली में 40वां व्यापार मेला शुरू। झारखंड पवेलियन में दिख रही है आत्मनिर्भर भारत की झलक। देखिए भेड़ों में चेचक रोग, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक कार्यक्रम में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। में आज देश जनजातीय गौरव सम्मान दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में आज प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में और भोपाल में मौजूद हैं, जहां वे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक पहलों का शुभारंभ करेंगे। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज देश भर में